STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। आप देख रहे हैं STV न्यूज चैनल। जिला गोरखपुर के दक्षिणांचल गगहा क्षेत्र के अंदर इस वक्त हम असवन पार्क गांव में मौजूद हैं। यहां पर कुछ शिकायतें मिलने को आई है, उस शिकायतों को जानने की कोशिश करेंगे। जो है इंचार्ज विहीन पुलिस चौकी असवन पार्क थाना गगहा जनपद गोरखपुर के संबंध में, जो तकरीबन 3 हफ्ते से इंचार्ज विहीन पुलिस चौकी असवन पार्क की है। इसी बीच में हमारे साथ जुड़े हैं एंटी करप्शन कोर के उत्तर प्रदेश महासचिव बालेंदु प्रसाद ओझा जी। अब आइए जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। इस बिंदु पे सरकार को भी लिख चुके हैं, SSP को ईमेल भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका जवाब नहीं आया। जाने सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। किस विषय में आप कहाँ पत्र भेज चुके हैं? हमारे गांव असवन पार में पिछले विगत वर्ष में जो है एक नई पुलिस चौकी की स्थापना की गई थी शासन द्वारा, और हम समझ रहे हैं कि 2 पुलिस चौकी इंचार्ज यहाँ रह चुके हैं, और तकरीबन 3 सप्ताह से हमारे यहाँ पुलिस चौकी के इंचार्ज का स्थानांतरण हो चुका है। लेकिन अब तक हमारे यहाँ 3 सप्ताह समय बीत चुका, नया पुलिस चौकी इंचार्ज कोई इस पुलिस चौकी पर नहीं आया है। इस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक पत्र जो है उनके जन सुनवाई पोर्टल पर प्रेषित किया है, और उस पत्र की कॉपी जो है हमने माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर को उनके ईमेल पर भी प्रेषित किया है। ईमेल पे ये कितना संवेदनशील इलाका है, या जो कहा जाए शांतिप्रिय इलाका है? ये यहीं से कुछ ही दूर के बाद देवरिया बॉर्डर लग जाता है। तो यहाँ अगर 3 हफ्ते से कोई इंचार्ज नहीं है, और कितने फोर्स हैं यहाँ? ऐसा है, यहाँ 1 पुलिस चौकी और इंचार्ज और एक जो है 4 सिपाही की तैनाती के लिए निर्धारण किया गया है। लेकिन यहाँ 1 पुलिस चौकी इंचार्ज और 3 सिपाही तैनाती थे। लेकिन वर्तमान समय में 1 सिपाही और चौकी इंचार्ज का स्थान हो चुका है। वर्तमान में 2 सिपाही यहाँ, एक शुभम सिंह और एक संतोष कुमार, 2 सिपाही तैनात हैं। संतोष कुमार की आए दिन VIP ड्यूटी लगा दी जाती है, और अकेले शुभम सिंह इस चौकी को चला रहे हैं। संवेदनशील स्थिति की इस चौकी क्षेत्र में आने वाले जो भौगोलिक गांव हैं, यह अति संवेदनशील इलाका है हमारा। यहाँ राप्ती नदी पर पुल बना हुआ है, जो अंतर जनपदीय बगल का जनपद देवरिया पड़ जाता है, और इस रास्ते से आने वाले आपराधिक गतिविधियां जो हैं हमेशा बनी रहती हैं, और इस जनपद से उस जनपद में अपराध करने में आसानी हो जाती है जब पुलिस के लोग नहीं रहते हैं। तो इस समय जो है आपराधिक गतिविधियों को देखा जाए तो कितने अपराधी इधर उधर आ जा रहे हैं। इस समय उनके मन में भावना है कि यहाँ कोई चौकी इंचार्ज नहीं है, एक स्टाफ की कमी है। इस नाते इस समय वो खुले रूप से अपना आवागमन हमारे समझ से कर रहे हैं, और जब तक चौकी इंचार्ज और यहाँ निर्धारित पुलिस की संख्या नहीं होगी तब तक यह स्थितियाँ बनी रहेंगी। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट जाए, उसके बाद शासन व्यवस्था करके क्या करेगा। और ये कछारांचल का दुरूह इलाका है गगहा थाने का, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ अविलंब से अविलंब पुलिस चौकी इंचार्ज की नियुक्ति हो, और यहाँ कम से कम 4 सिपाही की नियुक्ति परमानेंट की जाए। लेकिन जब असवन पार्क पुलिस चौकी के पूर्व में अनित राय जी थे, तो वो जब चले गए तो उसके बाद किसी के तो नॉमिनेशन हुआ था ना? ऐसा है कि जो अखबारों में हमने प्रकाशित हुआ था, उसमें कोई शिव प्रकाश सिंह नाम के सब इंस्पेक्टर का जो है चौकी इंचार्ज के पद पर नियुक्ति का उसमें नाम दिखाया जा रहा था। लेकिन अभी तक उनका कहीं पता नहीं है कि वो यहाँ आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं, क्यों और किन परिस्थितियों में अभी तक आए नहीं। तो ये मतलब आपके कहने के हिसाब से बहुत बड़ा संवेदनशील इलाका है, जो अंतर जनपदी जो आप बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं छिटपुट अक्सर घटना होती रहती है। ऐसा है, हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति का यदि आप अवलोकन करें तो हमारे यहाँ से बड़हलगंज की दूरी 15 किलोमीटर है, और हमारे यहाँ से देवरिया जनपद में स्थित रुद्रपुर कोतवाली भी 15 किलोमीटर पड़ता है, और हमारे यहाँ से मदनपुर थाना भी देवरिया में पड़ता है, वो भी 15 किलोमीटर पड़ता है, और हमारे गगहा थाने की भी दूरी 12 किलोमीटर पड़ती है। अब ये बीच में कोई पुलिस पिकेट है, न कोई पुलिस का कोई सहयोगात्मक या सहायता केंद्र है। ऐसी स्थिति में अब आप सोचने विचारने विषय है कि कितना संवेदनशील यह इलाका है।
और ऊपर से ये सीएम सिटी भी है। और ऊपर से जो है हमारा वीवीआईपी जिला मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है। तो अब मुख्यमंत्री के गृह जनपद की जब यह स्थिति है तो अन्य जनपदों की स्थिति क्या होगी, या स्वयं अपने आप में प्रशासन को समझना चाहिए। तो इसमें एसएसपी साहब को भी आप लेटर भेजे? मैंने एसएसपी साहब को उनके जीमेल पर इस पत्र की कॉपी मैंने उनको भेज दिया कल, और माननीय मुख्यमंत्री जी के जन सुनवाई पोर्टल पर भेजा है। अब उसमें मैं इंतजार कर रहा हूं कि कितना जल्द से जल्द जो है यहाँ पुलिस चौकी इंचार्ज और यहाँ जो सिपाहियों की कमी है उसकी पूर्ति विभाग द्वारा कब की जाएगी, विभाग द्वारा कब की जाएगी। और यही लेटर है जो सचिव साहब, महासचिव जो है उत्तर प्रदेश के बालेंद्र प्रसाद ओझा जी, एंटी करप्शन के यही ईमेल भेजे। जरा इसको जूम करके दिखाइए कि यही एसएसपी साहब को भी लेटर गया और उत्तर प्रदेश सरकार को भी लेटर गया है। अब इसमें देखने की बात है कि इस प्रक्रिया में कब तक यहाँ नियुक्ति हो रही है। यह मेरा प्रार्थना पत्र है जिसको मैं जन सुनवाई पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, और एसएसपी महोदय को मैं उनके जीमेल पर इस पत्र की कॉपी भेज चुका हूँ। जीमेल से एसएसपी महोदय को भी भेजा जा चुका है, और ये जल्द से जल्द अगर हमारी वहाँ तक पहुँचती है तो यह भौगोलिक स्थिति को देखते हुए असवन पार पुलिस चौकी पर जल्द से जल्द किसी की तैनाती की जाए। अन्यथा आए दिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, तो ये अंतर जनपदी जो है यहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना होगी तो शासन को दिक्कत होगी। इसलिए जो भी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। यस टीवी न्यूज चैनल मंडल प्रभारी प्रहलाद मौर्य के साथ कैमरामैन सतीश वर्मा।